हेलो एवरीवन। सो मेरे पास में एक बुक है, एटीट्यूड इज़ एवरीथिंग। ये बुक रीड करने का मेन पर्पस है इम्प्रूवमेंट, इंग्लिश इम्प्रूवमेंट, रीडिंग इम्प्रूवमेंट, कम्युनिकेशन, प्रोनाउंसिएशन, एवरीथिंग ऑल ओवर। एंड जैसा कि बुक का नाम है एटीट्यूड इज़ एवरीथिंग, तो एटीट्यूड के अंदर चेंजेस लाने के लिए मैंने ये बुक पढ़ना स्टार्ट किया है। चेंज योर एटीट्यूड, चेंज योर लाइफ। आप अपना एटीट्यूड चेंज करके कैसे लाइफ को चेंज कर सकते हैं, इस बुक में बताया गया है। सो लेट स्टार्ट। कंटेंट्स के अंदर आज मैं रीड करने वाली हूँ लेसन 3, जो पिक्चर योर वे टू सक्सेस। 27 पेज नंबर है। लेट्स गो टू पेज नंबर 27। वाइल रीडिंग दिस चैप्टर मैं 2-3 चीज़ें आपको बता देती हूँ कि हम क्या करने वाले हैं। एक ही चीज़ को, मतलब कि इस पेज को पढ़ने के लिए, इस पूरे चैप्टर को पढ़ने के लिए मैं 2 डेज लूँगी। एंड जब मैं आपको एक्सप्लेन कर रही होंगी, जो मुझे समझ में आए वो एक्सप्लेन करूँगी। समटाइम्स मैं मिस्टेक भी कर सकती हूँ, प्लीज़ एज ए लर्नर लेना। लेट्स स्टार्ट। यू मस्ट फर्स्ट क्लियरली सी अ थिंग इन योर माइंड बिफोर यू कैन डू इट। एलेक्स मॉरिसन। तो ये कहते हैं कि जो भी आप अपने लाइफ में करना चाहते हैं तो उस पिक्चर को अपने माइंड में लेके आए। लेट्स स्टार्ट अ रीडिंग। इन अ television interview, singer Celine Dion was asked if she ever dreamed at the start of her career that someday she do sell millions of records and be on tour singing in front of tens of thousands of people each week. The singer replied that none of this surprised her, as she had pictured the whole thing since she was 5 years old. एक टेलीविज़न इंटरव्यू के अंदर सिंगर सेलिन डियोन से पूछा गया है कि आपने कभी ऐसा सोचा कि इतने सारे रिकॉर्ड आप ब्रेक करेंगे और इतने सारे लोग आपको सुन रहे होंगे एवरी वीक। सो वो कहती है कि मुझे इससे कोई सरप्राइज़ नहीं हूँ मैं इन क्वेश्चन से और इन चीज़ों से, बिकॉज मैं ये सपना जो था, विजुअलाइजेशन जो चीज़ थी, वो मैं अपने बचपन 5 ईयर्स की थी तब से देख रही हूँ। शी वॉज नॉट ब्रैगिंग एंड has worked believably hard to earn every bit of her success. What she learned at an early age was her ability to tap into the power of holding a vivid, powerful image to picture the star she wanted to become. World-class athletes also incorporate the power of imaginary to reinforce in their mind exactly how they want to perform, whether it's a figure skater completing a difficult jump, a tennis pro acting his promenade with a perfect serve, or a golfer driving the ball long and straight down the fairway. Many top competitors mentally envision a successful outcome before actually achieving it in the real world. सो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स उन्होंने बताए हैं इस बुक के अंदर ऑथर ने, कि इन्होंने जो भी बड़े बड़े एथलीट्स थे उन्होंने भी पहले ही प्री एजम्स कर लिया था कि मेरा ये वर्ल्ड रिकॉर्ड टूटेगा और ऐसे होगा। वो पहले ही इमेज करते थे कि मैं इतना बड़ा करने वाला हूँ, और ये इमेजिनेशन जितनी स्ट्रांग होती है उतने होने की पॉसिबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। Now move to the visualization, however, is not something reserved slowly for singers, athletes, or movie stars. In fact, it's something you are used since childhood to create the circumstances of your own life. Let me clearly what I mean. Visualization is often described as movie of the mind. Inner pictures of images. We all store pictures in our minds about the type of relationship we deserve, the degree of success we will attain at work, the extent of our leadership ability, the amount of money we will earn and accumulate, and so on. Okay. ये सिर्फ वो एथलीट्स ही नहीं करते, हम भी करते हैं। जो चीज़ हम अट्रैक्ट करते हैं हमारी लाइफ में आती है, कहीं ना कहीं हमारी विजुअलाइजेशन होती है, या कहीं ना कहीं हमने सोचा होता है, कह सकते हैं कुछ कर्म होता है, कुछ पुरानी चीज़ों का होता है। बट विजुअलाइजेशन, जो भी हम बड़ी चीज़ अचीवमेंट करें या कुछ अचीव करते हैं, मनी, इन टर्म्स ऑफ मनी, रिलेशनशिप, ये कुछ ना कुछ विजुअलाइजेशन का ही पार्ट है। सम पीपल आर डाउटेड इन देयर
लाइफ लाइक उनको पता नहीं होता है, तो वो क्लियरली पिक्चर व्यू नहीं कर पाते हैं। पर जितना आपका विजुअलाइजेशन क्लियर होगा, आप उतनी बड़ी अचीवमेंट लाइफ में कर सकते हैं। नेक्स्ट, मूव टू दिस पैराग्राफ। मेंटल मूवी फ्रॉम चाइल्डहुड, वेयर डू दिस पिक्चर्स कम फ्रॉम? we begin to develop our mental movie early in life. If we were criticized or felt unworthy as young girls, we record the events and the feeling associated with those events as images in our minds. Because we frequently dwell on these pictures, both consistency and subconsciously, we tend to create lives situations that correspond to our original image. For example, you may still hold a vibrant image of being criticized by a teacher in elementary school. You felt humiliated in front of the whole class. Later on, when you were tempted to offer your opinion in school or in group of people, you held back and kept quiet, all the while remembering, even if you on a subconscious level, how painful it was when you were criticized. The picture remains in your mind and exerts tremendous influence over your present action. Unfortunately, many of us have not updated or revised our childhood movies, so we were continuously producing results that fall short of our full potential. What follows are some techniques or using the power of visualization to improve virtually every aspect of life. Imagination is more important than knowledge. Oh my God, एल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा, ये बहुत बड़ी लाइन है कि इमेजिनेशन इज मोर इम्पॉर्टेंट देन नॉलेज। आपकी नॉलेज से भी ज़्यादा आपकी इमेजिनेशन इम्पॉर्टेंट होती है। जैसे कि आप जो बनना चाहते हैं, आप उसकी इमेजिनेशन कर रहे हैं, आप उसके लिए सोच रहे हैं, तो आप एक्शन भी लेने लग जाते हो। बहुत बड़ी चीज़ है ये। एंड हमें क्या करना होगा लाइफ के अंदर, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो जाके जो भी चीज़ है पहले आप क्लियर करो कि मुझे ये बनना है, क्यों बनना है, किस लिए बनना है। ये सारी चीज़ें आपकी जैसे माइंड में क्लियर होने लगेगी, पाथवे अपने आप खुलेंगे। सो मेरा ये वीडियो बनाने का मुझे पर्पस पता है कि आई वॉन्ट टू इम्प्रूव माई कम्युनिकेशन स्किल, आई वॉन्ट टू इम्प्रूव माई स्पोकन जर्नी एंड फ्रिक्वेंटली मैं आंसर दे सकूं। आई वॉन्ट इम्प्रूव सिर्फ नॉट वर्बली कि मैं किस तरीके से बोलूं, आई वॉन्ट टू इम्प्रूव माई थॉट, माई नॉलेज, माई थिंकिंग प्रोसीजर। सो ये चीज़ें मुझे अप्लाइड भी करनी होगी लाइफ के अंदर। हमारे चाइल्डहुड में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो जाती है जो हमें बहुत अलग पर्सन बना देती है। सबकॉन्शियसली किसी ने हमें डांट दिया हो, उनका कोई ऐसा मीनिंग नहीं रहा था, पर हमने अपने माइंड के अंदर वो डर्ट घुसा दी कि ये पर्सपेक्टिव सही है, मैं ऐसे ही पर्सन हूँ, शायद मैं लाइफ के अंदर अच्छा काम करने नहीं आया, या मैं ऐसे ही रहूँगा। अपने माइंड को ट्रेन करो, एटीट्यूड को ट्रेन करना है, हमें चेंज करना है। नहीं, मैं ऑल्सो डिजर्व करती हूँ, आई एम ऑल्सो डिजर्विंग दिस थिंग्स। मुझे भी भगवान ने अच्छा करने के लिए भेजा है, मैं भी कर सकती हूँ। बी पॉजिटिव। सो पॉजिटिव थिंकिंग लेके आइए, अच्छा बोलिए, अच्छा करने की कोशिश करें, आप कहीं ना कहीं अपनी लाइफ को चेंज करेंगे। सो इसके अंदर इतनी बड़ी चीज़ एल्बर्ट आइंस्टाइन बोल सकते हैं, तो आप ये सोचिए कि कितनी बड़ी चीज़ है ये ऑब्वियसली। सो डू वर्क ऑन योर सेल्फ। इमेज अपनी क्लियर रखिए, अपनी पिक्चर बनाइए, विजुअलाइज करिए आपको क्या चाहिए, क्यों चाहिए, किस लिए चाहिए, वॉट एवर। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे नेक्स्ट पेजेस, और हम अपनी लाइफ में क्या चेंजेस करने वाले हैं वो भी मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ। ओके, थैंक यू सो मच।